एवरीवन, हम रोजगार पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहे थे जिसमें हमने जियोग्राफी में भारत का भूगोल का एवं विश्व का भूगोल कवर कर रहे थे, जिसमें भारत का भूगोल हो गया था। हमने विश्व भूगोल कवर किया। आइए विश्व के भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के अभ्यास प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वसंत विषुवत होता है। वसंत विषुवत कब होता है? ये 21 मार्च को होता है। देखिए, ये यूपी पेट 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। दूसरा है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? तो 1 घंटे में देशांतरीय दूरी 15 मिनट होती है। दुनिया को सब समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? यानी कि टोटल कितनी समय क्षेत्रों में बांटा गया? तो ये टोटल 24 क्षेत्रों में बांटा गया। देखिए, ये वीडियो पेपर में पूछा गया है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? निम्न क्या है? देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जो इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, इनके हिसाब से इंडोनेशिया है। ठीक है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये नाइजीरिया है, याद रखिएगा, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एशिया, 7वां क्वेश्चन, एशिया के निम्न में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? तो ये किस में देखी जा रही है? जापान में। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है। एशिया में कौन कौन से देश हैं जो सर्वाधिक कितने हैं? देख लीजिएगा, ये है यानी 6, ऑप्शन डी। निम्न में देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुस्लिम वर्ग के लिए पूछा तो ये इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। देखिए, कूट के प्रयोग करके पूछा गया है इसमें। दक्षिण एशिया के निम्न देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्न में कौन सही अवरोही क्रम पूछ रहा है? ठीक है, याद रखिएगा, अवरोही क्रम पूछ रहा है जिसमें कूट का चयन करके बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो पहला क्या है? ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट। निम्न 11वां क्वेश्चन, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा जिसमें कोई एक भी नदी नहीं बहती है? तो वो सऊदी अरब है। ठीक है, जहाँ पे एक भी नदियाँ प्रवाहित नहीं होती हैं। डेन्यूब नदी, हमने नदियों को पढ़ा भी है, बताइए। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो ये जर्मनी में होता है। डेन्यूब नदी किस देश की नदी है? जर्मनी में है। नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो ये यांगसी नदी बहती है। निम्न में नदी विषुवत रेखा को 2 बार, विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार कौन सी नदी है? हमने पढ़ा था, ये कांगो नदी है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? बताइए, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो ये 0.3% उपलब्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो ये झील। निम्न में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का अच्छा स्रोत नदी है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बर्ट कहाँ स्थित है? यूरोप का शिखर है माउंट एल्बर्ट, कहाँ पे स्थित है? तो ये रूस में स्थित है, रूस का जो पश्चिमी पार्ट है। 19 कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरस्थ बिंदु है? बताइए, कौन सी चोटी पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरतम बिंदु पे है? तो वो कौन सी होगी? ये होगी माउंट चिम्बाराजो, जो पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। 20 क्या है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर।
नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, यानी कि वो एशिया में नहीं है, तो ये अकांगुआ पर्वत है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 23वां क्वेश्चन, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। सहारा के रेगिस्तान में कौन सा देश नहीं आता है, तो ये नाइजीरिया नहीं आता है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, ये सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट, कजाइकल कुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है, तो ये एशिया में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं। सबसे बड़े व घने वन कहाँ है, तो ब्राज़ील में है अमेज़न का वन। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं, सही उत्तर करके इसका मिलान करते हैं। क्या दिया है, मानसूनी वन, विषुवतीय रेखीय वन, भूमध्य रेखीय वन, सागरी वन, कोणधारी वन, ये सभी वन कहाँ कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। तो देखिएगा, मानसूनी वन क्या है, सागौन तथा साबू मानसूनी वन है, ये मानसूनी वन है। विषुवत रेखीय वन महोवनी एवं रोडरूड। भूमध्य सागरीय वन ये आलू बुखारा पम जैतून, ये भूमध्य सागरीय वन है। कोणधारी वन चीड़ व फर। ठीक है, तो हमारा ये इस ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप में कितने देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं, तो ये 44 देश हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती। अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, किसकी नहीं मिलती है, तो ये रूस की नहीं मिलती, बाकी सबकी मिलती है। हमें ऑप्शन के चारों ऑप्शन को देख के भी टिक करना होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाना है। तो यानी ये अफ्रीका के कुछ देश दिए गए हैं और इसको दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना है। सबसे दक्षिण में कौन सा देश है, आइए देखते हैं। तो ये है सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका आएगा, उसके बाद तंजानिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया सबसे उत्तर में है। तो इस हिसाब से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दक्षिण अफ्रीका सबसे नीचे है, सी, फिर डी, ए, फिर डी हो जाएगा ये ऑप्शन ए। ठीक है, निम्न देशों में स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन से हैं। स्लोवाकिया के पड़ोसी देश आइए देख लेते हैं। ये भी कूट का प्रयोग करके दिया गया है। स्लोवाकिया के पड़ोसी देशों को पूछ रखा है, तो ये होगा चेक गणराज्य है, हंगरी है और ऑस्ट्रिया है, सर्बिया नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ये फिनलैंड नहीं है, बल्कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन सभी सम्मिलित हैं। अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। अफ्रीका का सिंह कहा जाता है जिसमें 4 देश आते हैं। देखिए हमने पढ़ा था, तो इसमें कौन शामिल नहीं है, सूडान नहीं शामिल है, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया ये सभी शामिल हैं। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ है, देखिए ये रूस के साथ है। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। तो किसका योगदान नहीं होता है, तो ये वृक्षों की संख्या। जलवायु का जानने के लिए, तो जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता, इन सभी को जानेंगे तभी तो हम जान पाएंगे जलवायु कैसी है। लेकिन वृक्ष की संख्या से कोई मतलब नहीं है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है, क्या कहलाता है,
तो ये 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। सर्दी विश्व रात दिन बराबर 2019 में किस दिन हुए थे? तो ये है 23 सितंबर। नेक्स्ट है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो ये 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय ग्रीनविच किस शहर के पास स्थित है? ग्रीनविच इतना घुमा के पूछा, इतना लंबा है, लेकिन आंसर इसका देखिए एकदम सटीक है। किस शहर के करीब में है बताइए? ये लंदन के, ग्रीनविच लंदन में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? इन ऑप्शन के हिसाब से दे पूछ रहा, कर्क रेखा कहाँ से गमन यानी जाती है? तो ये हो जाएगा भारत और सऊदी अरब। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले सभी देशों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कर्क रेखा किस देश से और किस देशों से होकर और किस किन स्थानों से होकर जो इम्पोर्टेंट शहर हैं कहाँ से गुजरती है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अक्सर ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा से भारत में कौन कौन से शहर कर्क रेखा से गुजरते हैं? चीन है, नहीं सॉरी, भारत में हम पूछ रहे हैं, तो ये गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी होके गुजरते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हम पढ़ रहे हैं कर्क रेखा से गमन करने से कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा से गमन करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं, देशों के नाम भी यहीं पे लिख लेते हैं। पहला क्या है? कर्क रेखा से गमन करने वाले, तो ये भारत और सऊदी अरब है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो और क्या है? और हवाई द्वीप यूएसए में है, जो यूएसए का क्या है? यूएसए का हवाई द्वीप है। और दूसरा बहामास मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएसए, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, इतने देशों से होकर कर्क रेखा गमन करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक अक्षांश डिग्री यानी लेटीट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो एक अक्षांशीय लेटीट्यूड 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ये पॉइंट में भी हो सकता है लेकिन सटीक 111 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा मुल्क, यानी मुल्क मतलब देश, कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो ये पाकिस्तान है जो सर्वाधिक नगरीकृत है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई वर्ष है, तो किस वर्ष में? ये 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह क्या है? वह 2050 तक। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? तो ये 45 डेसिबल। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो ये उत्तरी अमेरिका है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो ये यूएसए की है। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो ये सिंगापुर है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो हमने टिक बताया था,
भारत से सभी पड़ोसी देशों के नाम स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं देश 55 MBA। आप इसको याद कर सकते हैं। 55 MBA यानी ब से बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश है, यही सही हो जाएगा। जैसे चीन, प से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी पूछ रहा है, तो सबसे लंबी बांग्लादेश। देखिए ये क्रम वाइज है, तो ये ब से बांग्लादेश हो गया सबसे लंबी। और सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। देखिए ठीक है, तो इसको याद रखिए, सबसे बड़ा और सबसे कम। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ये 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ नापा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? जल चक्र है। ठीक है, जल चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। दिए गए विकल्पों में जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन कौन सा है? यानी कि इसमें हमें जो गलत है उसी को पहचानना है, तो इसको याद रखिएगा। जल के वाष्पीकरण में बादलों का निर्माण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में आता है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाष्पोत्सर्जन से नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस आंसर के हिसाब से हमारा यही राइट हो जाएगा। बर्फ का पिघलना चक्र जल चक्र के एक का ही भाग है, बिल्कुल सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है, तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही सही हैं। तो हमारा क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है, जो अमेजन के 1 है। ठीक है, ये रहे हमारे 57 क्वेश्चन, सभी कवर किया। ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।